नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। हम इसको डिस्कस करेंगे और ये जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से जो है भारत में जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कैसे रही हुई, यानी कि उसका इतिहास देखेंगे। साथ ही में हम इसमें ये भी देखेंगे कि भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है तो उसको सफल बनाने के लिए कौन कौन से जो हैं केंद्र या फिर संगठन जो है कार्य कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। इसमें जो है परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हम बताते चलेंगे कि क्या आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद करने वाला फैक्ट है, तो उसको आप याद करने के लिए जो है नोट कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति की स्थापना सबसे पहले की गई थी, कब की गई थी? 1962। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो हमेशा याद रखिए 1962 में। इसी समय क्या हो रहा है, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उसी से आप याद कर लीजिए कि जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो है भारत ने जो है अंतरिक्ष में जो है अनुसंधान के लिए एक समिति का गठन किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। तो याद कर लीजिए उसको कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इस फैक्ट को आप नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ क्या बनता है। ये भारतीय जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी, तो प्रारंभ में जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी, वो परमाणु ऊर्जा विभाग जो है उसके अंतर्गत ये कार्य करता था प्रारंभ में। लेकिन 1969 में क्या हुआ, 15 अगस्त 1969 को जो है इसको जो है अलग कर दिया गया, इसका पुनर्गठन किया गया और इसरो नामक एक नया संगठन बनाया गया उसकी। तो यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई है, तो हमें याद रखना है कि हमेशा इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी, 15 अगस्त को। तो यहाँ से दूसरा फैक्ट याद कर लीजिए कि 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई, यानी कि इसरो की स्थापना हुई। तो अक्सर ये प्रश्न आपको मिल जाएगा कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, याद कर लीजिए 15 अगस्त 1969 को। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने इतिहास देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि जो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जो है कहाँ कहाँ केंद्र, अन्य अंतरिक्ष केंद्र बनाए गए या फिर उनकी इकाइयाँ खोली गई हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी सैटेलाइट होता है, आपको देखो ये हो गई आपकी पृथ्वी। सैटेलाइट का मतलब इंग्लिश में होता है सैटेलाइट, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उपग्रह। जब किसी उपग्रह को ऊपर भेजना होता है पृथ्वी की किसी कक्षा में, तो यहाँ पे सैटेलाइट मान लो भेजना है हमको, तो हम पृथ्वी पर अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो उसको कैसे भेजेंगे? रॉकेट के माध्यम से भेजेंगे। अब क्या है, रॉकेट बनाने के लिए हमको टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ेगा। फिर रॉकेट में जो ईंधन का यूज़ होता है उसके लिए इंजीनियरिंग की आवश्यकता पड़ती है। साथ में क्या है, सैटेलाइट भेजना है तो सैटेलाइट को हमको बनाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए क्या हमको एक सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी या फिर केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में ही क्या है, अब जो सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है उससे क्या है हमको संपर्क बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, संपर्क केंद्र भी स्थापित करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम जो है देश के जो प्रमुख केंद्र हैं जिनका संबंध किससे है? अंतरिक्ष विज्ञान से है, अंतरिक्ष क्षेत्र से है, उनको हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। तो पहले बात तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है। तो याद कर लीजिए कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। तो विक्रम साराभाई जो है अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम। इसको ऐसे भी लिखते हैं VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब देखिए इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं। तो यहाँ पे यानी कि क्या काम होता है, तो यह केंद्र जो है रॉकेट अनुसंधान यानी रॉकेट पे रिसर्च होता है तथा प्रक्षेपण यानी कि उसको जो है सेंड करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं। यान संबंधी जो है विकास परियोजनाओं को क्या करता है? संचालित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रॉकेट पे रिसर्च चलती है और साथ में है रॉकेट
कि जो नए नए तकनीकी उन्नत तकनीकी के रॉकेट जो होते हैं उनके विकास पे कार्य किया जाता है इस पे। फिर दूसरा क्या, रॉकेट व प्रक्षेपण यान बनाने में मुख्य भूमिका इसकी है। अगला क्या है, अभी तक के सभी जो प्रक्षेपण यान हैं, चाहे देखिए यहाँ पे भारत ने समय के अनुसार जो है काफ़ी उन्नत प्रकार के जो है प्रक्षेपण यान जो है उसने बनाए हैं, यानी कि रॉकेट्स बनाए हैं। पहली जो सीरीज थी SLV-3 बनाया था उसने, उसका नाम था। फिर दूसरा क्या बनाया, SLV बनाया। फिर अगला आया PSLV, इसका नाम अक्सर आप सुनते रहते होंगे। PSLV से जो है सेटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो है काफ़ी इसका इस्तेमाल किया गया है। और अगला फिर बनाया गया है जो GSLV। तो GSLV जो है और PSLV दो जो इस समय के जो है वर्तमान समय के प्रमुख रॉकेट हैं भारत के। अब PSLV का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, देखो PSLV जो होते हैं वो छोटे यानी हल्के सैटेलाइट होते हैं, और प्लस कम ऊंचाई पे अगर भेजना होता है सैटेलाइट को तो हम PSLV का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन GSLV का क्या, GSLV वो होते हैं जो हमको ज़्यादा ऊंचाई पर भेजना होता है, जैसे 36,000 किलोमीटर की अगर ऊंचाई पर भेजना है किसी सैटेलाइट को और थोड़ा भारी सैटेलाइट है, तो उसके लिए हम GSLV रॉकेट का या फिर इसको बोलते हैं प्रक्षेपण, इसको बोलते हैं प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉन्च व्हीकल। तो GSLV और PSLV के बारे में आप समझ गए होंगे। GSLV जो होता है थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है वो रॉकेट, तो अगर भारी चीज़ है, ऊंचाई ज़्यादा ऊंचाई पे भेजना है तो हमको GSLV रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। छोटा सैटेलाइट है और कम ऊंचाई तक भेजना है उसको है तो हम PSLV रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला केंद्र जो है वो है इसरो। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। तो ये कहाँ, इसरो उपग्रह केंद्र जो है पूछा है कहाँ पे होगा, आईसेक बोलते हैं, ISAC शॉर्ट नेम इसका है। तो ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित है, तो पहला आंसर आपका क्या होना चाहिए, बेंगलुरु होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कार्य होता है, तो इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन यानी सैटेलाइट जो होता है, देखिए दो चीजें होती हैं। देखो एक तो हो गया रॉकेट आपका ये, और रॉकेट के आगे सबसे ऊपरी हिस्से में क्या रखा होता है, सैटेलाइट यहाँ पे रखा होता है, जिसको ऑर्बिट में छोड़ना होता है। इसको ये छोड़ दिया जाता है अंतरिक्ष में, जो क्या करेगा, पृथ्वी की चारों ओर घूमेगा फिर ये। तो अब उपग्रह बनाना है तो उपग्रह कहाँ बनते हैं, तो उपग्रह बनते हैं बेंगलुरु में, जो कर्नाटक में बेंगलुरु शहर है वहाँ पे बनता है। ये विभिन्न प्रकार के जो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, उनके डिज़ाइन होते हैं व इनका निर्माण संबंधी कार्य यहाँ पे किया जाता है। फिर क्या है, ISAC जो केंद्र है उपग्रहों के परीक्षण यानी कि वहाँ टेस्टिंग होती है, वह प्रबंधन यानी कि उनका मैनेजमेंट भी करता है। तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आप याद रखिए कि सैटेलाइट कहाँ बनते हैं भारत के, तो बेंगलुरु में बनते हैं वो। आगे देख लेते हैं। अगला जो आपका जो प्रमुख केंद्र है वो है शार। तो इसको, ये कहाँ पर है स्थित है, ये है आपका श्रीहरिकोटा में। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, देखिए आप जब जाएंगे भारत का अगर मैप देख लेते हैं थोड़ा, तो ये ऐसे ये ऐसे है। तो यहाँ पर जहाँ पे तमिलनाडु और यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के यहाँ बॉर्डर पे एक यहाँ पे जगह है, स्थान है, आइलैंड है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा आइलैंड है, और यहाँ पे इसके बीच में क्या मिलेगी हमको, पुलिकट झील मिलती है, यानी पुलिकट लेक हो गई है। तो जो श्रीहरिकोटा, यहाँ से ही सारे जो जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जो हमारे जो लॉन्च होते हैं, ये जो भी प्रक्षेपण यान जो होते हैं, लॉन्च व्हीकल वगैरह लॉन्च करते हैं, रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, यहीं से किया जाता है। इस द्वीप आइलैंड से जो है सारे जितने भी सैटेलाइट हैं उनको जो है प्रक्षेपित किया जाता है रॉकेट के माध्यम से। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसकी खास बातें देख लेते हैं। तो इसका देखो, इसका दूसरा नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो दूसरा एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न कैसे आएगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थापित है, श्रीहरिकोटा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये केंद्र कहाँ स्थापित है, श्रीहरिकोटा में स्थापित है। फिर यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। तो यहीं से ही जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं भारत के, वो इसरो के द्वारा इसी जगह से श्रीहरिकोटा नामक जो आइलैंड है, वो द्वीप है, वहीं से लॉन्च किया जाता है। अगली खास बात क्या है, प्रक्षेपण यानों के जो ठोस ईंधन यानी सॉलिड जो फ्यूल होता है, रॉकेट के जो विभिन्न चरणों का
पृथ्वी पर परीक्षण, यहाँ पे टेस्टिंग होती है, इसी केंद्र से वो किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो ठोस ईंधन से जो रॉकेट जो है विभिन्न चरणों पे टेस्टिंग उनकी होती है, तो इसी केंद्र से वो किया जाता है। तो ये दूसरी खास बात हो गई। अगली बात, अगला देख लेते हैं हम। अगला जो है मुख्य नियंत्रण सुविधा, अगला जो सेंटर है वो क्या है, मुख्य नियंत्रण सुविधा, यानी कि मेन कंट्रोल फैसिलिटी, MCF बोलते हैं इसको, मेन कंट्रोल फैसिलिटी। ये कहाँ पे, हासन। हासन कहाँ है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक जो स्टेट है, कर्नाटक के जो हासन में ही जो है सारे सैटेलाइट हैं उनका नियंत्रण होता है। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये पृथ्वी हो गई, यहाँ पे क्या लॉन्च कर दिया एक सैटेलाइट को, ये घूम रहा है ऑर्बिट में। तो भारत के जो कर्नाटक जो है वहाँ पे एक जगह का नाम है हासन, वहाँ से ही जो है इन सैटेलाइट से जो है नियंत्रण यानी कंट्रोल बनाए रखते हैं, यानी संपर्क बनाए रखते हैं। और जो भी डाटा होता है वो सारा इसी के पास जाएगा। अगर सैटेलाइट में कोई चेंजेस करना है, मूव करना है उसको है, तो इसी से ही कंट्रोल किया जाएगा। यानी कि पूरा जो कंट्रोल होगा सैटेलाइट का वो कहाँ से होगा, कर्नाटक के हासन से ही होता है मुख्य रूप से, वो मेन है आपका। तो इसीलिए नाम भी है मुख्य नियंत्रण सुविधा। तो याद कर लीजिए, हासन से ही जो है सारे सैटेलाइट कंट्रोल किए जाते हैं। यह केंद्र कर्नाटक के हासन जिले में है, हमने आपको पहले बता दिया। दूसरी खास बात क्या है, प्रक्षेपित इनसैट उपग्रह। तो इनसैट एक उपग्रह के टाइप है, प्रकार हैं। तो आगे वाले वीडियो हम इसको डिटेल से भी देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, प्रक्षेपित इनसैट उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क बनाए रखने का कार्य, यानी कि कांटेक्ट बनाए रखना, तथा संचालन यानी इनको ऑपरेशन करना, इनका ऑपरेट करना का कार्य इसी केंद्र से किया जाता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये जो हासन में जो सेंटर बना हुआ है वहीं से ही सारे सैटेलाइट्स का जो है कंट्रोल किया जाता है। दूसरी खास बात क्या है, यह केंद्र कक्षा में उपग्रह की सभी गतिविधियों पर क्या करता है, निगरानी रखता है, यानी कि उसको ध्यान रखता है कि सारी जो एक्टिविटी हो रही है सर्विलांस करता रहता है, और साथ में उस पर नियंत्रण का भी कार्य करता है। तो ये तो आसान है, आपको याद हो गया होगा। अगली मुख्य बात क्या है, अगला है आपका बिंदु जो महत्वपूर्ण केंद्र है भारत का, वो है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी। तो N से हो गया नेशनल, R से हो गया रिमोट सेंसिंग, और रिमोट सेंसिंग ये से हो गया आपका एजेंसी। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये कहाँ पे आपकी, हैदराबाद में है। तो कभी कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ स्थापित है, तो वो हैदराबाद में है। तो वही लिखा हुआ है। इसका मुख्य परिसर जो है बालानगर में है, जो कहाँ, हैदराबाद में है। इसके साथ अन्य भी मतलब कुछ जो क्षेत्रीय जो हैं वो भी हैं केंद्र, लेकिन हमें मुख्य परिसर याद रखना है, कहाँ है वो, बालानगर हैदराबाद में। यह जो है एजेंसी अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। तो उसी की यानी स्पेस डिपार्टमेंट है, उसके लिए वो उसी के अंदर आकर के कार्य करती है। फिर अगला दे रखा है NRC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो है उपग्रहों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर जो है पृथ्वी पर स्थित खनिज संसाधन जो हैं उनकी क्या कहता है, पहचान करता है, और उनका वर्गीकरण एवं निगरानी करता है। यानी कि जैसे जो भारत में जो पाए जाने वाले खनिज संसाधन हैं, तो जो है इन्हीं रिमोट सेंसिंग उपग्रहों से जो प्राप्त जानकारी होती है, उन्हीं जानकारी को ये एजेंसी जो है वो क्या करती है, इकट्ठा करती है, और उसके बाद जो है खनिज संसाधन की पहचान करती है कि यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे सोना है, यहाँ पे पानी है, जो भी है, जिस तरह के खनिज संसाधनों की वो पहचान करेगी, उसका क्या करेगा, उनका वर्गीकरण करेगा, और प्लस निगरानी भी करता रहता है कि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे, कोई इसको माइनिंग करना स्टार्ट ना कर दे अपने आप। तो ये सब चीज़ें को वो देखता है, निगरानी करता रहता है। अगला दे रखा है जो अगला नेटवर्क यानी केंद्र है वो क्या है, इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क। तो टेलीमेट्री का मतलब होता है दूर से, टेली, ठीक है, जैसे बोलो टेलीफोन, तो दूर से बात करते हैं ना, तो ऐसे टेलीमेट्री निगरानी दूर से यानी दूर स्थित रह करके वो पूरे क्षेत्र की निगरानी करता रहता है। तो इस नेटवर्क का जो मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ है, वो बेंगलुरु में है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ISTRAC का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये हो गया। फिर श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम हो गया, लखनऊ हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, मॉरिशस में भी इसके कुछ भू केंद्र हैं, यानी कि इसके अलावा जो कुछ और भी दूसरे केंद्र हैं। फिर आगे देख लेते हैं इसके जो मुख्य कार्यों को देख लेते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, इसरो के जो प्रक्षेपण यान होते हैं, यानी कि जो
यानी कि जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, प्रक्षेपण यान मतलब जो लॉन्च व्हीकल, इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों यानी कि जो सैटेलाइट मिशन वगैरह हैं तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री, निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं उनको प्रदान करता है। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षा में, पूछता है कि फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, और हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। तो ये कहाँ पे है आप याद कर लीजिए, गुजरात के अहमदाबाद में। काफ़ी बार पूछा गया है ये, तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, पहली बात तो इसकी खास बात है। दूसरा क्या है, यह अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान रिसर्च एवं डेवलपमेंट करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है ये। तो ये हमने खास बात देख ली। फिजिक्स के संबंधित अगर कोई भी रिसर्च का आगे बात आती है तो उसके लिए जो है आप गुजरात को आंसर लगाएंगे, गुजरात के अहमदाबाद में है ये। अगला दे रखा है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। तो द्रव का मतलब लिक्विड हो गया, लिक्विड, और प्रणोदक मतलब प्रपल्सन, और प्रणाली सिस्टम यानी कि हो गया केंद्र यानी कि लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर, तो ये LPSC। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है, तो ये इसकी कुछ शाखाएं हैं, तो देख लेते हैं। तिरुवनंतपुरम में है यानी केरल में है, बेंगलुरु में भी है, और साथ में महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो पर्वत श्रेणी है कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो ये तिरुवनंतपुरम हो गया केरल में, बेंगलुरु हो गया कर्नाटक में, और महेंद्रगिरी हो गया तमिलनाडु में इस केंद्र की क्या है, शाखाएं हैं, यानी कि वहाँ पे उसकी ब्रांचेस हैं। और यह केंद्र जो है इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों यानी कि जो लॉन्च व्हीकल हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, और जो सैटेलाइट उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन यानी जो लिक्विड फ्यूल होता है उससे चलने वाली जो चालक नियंत्रण प्रणाली है, और इंजन के डिज़ाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। यानी कि यहाँ पर जो है रॉकेट के जो अंदर जो कार्य होते हैं उसको जो है उसकी इंजीनियरिंग की जाती है, रॉकेट कैसे चलेगा और उसमें जो लिक्विड फ्यूल वगैरह होता है उसके लिए इंजीनियरिंग करी जाती है यहाँ पर। अगला दे रखा मैं महेंद्रगिरी में जो है द्रव ईंधन यानी कि लिक्विड फ्यूल से चलने वाले रॉकेट इंजनों की क्या है, परीक्षण यानी यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो ये हमने देख लिए कुछ प्रमुख जो केंद्रों को देख लिया, हमने डिस्कस कर लिया जिनका संबंध किससे है, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाया जा रहा है उनसे है। तो परीक्षा की दृष्टि से इनके स्थान इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये केंद्र कहाँ पे स्थापित है, इसका काम क्या है ये, और प्लस हमने इतिहास भी देख लिया कि भारतीय अनुसंधान जो है समिति का गठन कब किया गया, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और साथ में हमने देख लिया इसरो की स्थापना कब हुई। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इससे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और आगे हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं अब तक, और सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप।